राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का आज 21 मार्च को राजनीति विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की हम देखने वाले हैं। 21 मार्च 2024 को ये पेपर हुआ था, इसी के आंसर की हम देखेंगे। 3.25 घंटे का पेपर था, 80 अंक कुल पूर्णांक था। ये परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश थे, कुल निर्देश आपके ये 6 थे, इनको देखना था और पालना करनी थी। फिर खंड ए देखिए, खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से पहला देखिए, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी भूमिका निभाई, यानी जिस नेता ने अपनी भूमिका निभाई उसका नाम लिखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन, इसने अपनी भूमिका निभाई थी। ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, दोनों लैंग्वेज में ये पेपर है, अंग्रेजी में और हिंदी में। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब की गई? ARF की स्थापना वर्ष 1994 ईस्वी में की गई। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ? नेपाल देश में राजतंत्र का अंत वर्ष 2008 में हुआ था। चौथा प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो कोफी अन्नान, ऑप्शन नंबर 6 सही है। इनको जो कोफी अन्नान को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। पांचवा प्रश्न, युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अपरोध। द वाला ऑप्शन सही है, अपरोध कहा जाता है, ऑब्जेक्शन। छठा है 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? इसका मुख्य मुद्दा था पर्यावरण और विकास। ब वाला ऑप्शन सही है। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? उस देश का नाम है ब्राजील। ए वाला ऑप्शन सही है। मेघालय राज्य का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ था? मेघालय जो पूर्वोत्तर का राज्य है उसका निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ था। 9वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? PC महालनोबिस इसके जो है योजनाकार थे। 11वां प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया है? तो अनुच्छेद 51 है। ए वाला ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न देखिए, भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी? तो गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1967 से हुई थी। स वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 1974 की रेल हड़ताल के किस 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई थी? जॉर्ज फर्नांडिस। द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न, आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है? ये असम में सक्रिय है। ए वाला ऑप्शन सही है। और 15वां प्रश्न है, बाम सेब का गठन कब हुआ था? तो बाम सेब का जो गठन है ये 1978 में हुआ था। ब वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे देखिए, रिक्त स्थान भरने थे। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने कौन से सन में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था? 1989 में उन्होंने ये दीवार गिरा दी थी। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में क्या भेजा? तो 1987 में उन्होंने एक शांति सेना भेजी। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहते हैं? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहते हैं मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक
कौन से सन में मुंबई में हुई थी? तो 2004 में वो मुंबई में हुई थी। पांचवा प्रश्न, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो जेसी कुमारप्पा है। जेसी कुमारप्पा इसके लेखक है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कौन से सन में दिया गया? 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद अति लघुतरात्मक प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखने हैं। कुल 5 हैं, जिसमें से आप कोई भी 2 लिखिए। जैसे एक अमेरिका है, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, इनमें से कोई 2 लिख दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है? जो ये स्थायी सदस्य हैं, इन स्थायी सदस्यों में से किसी एक द्वारा किसी मुद्दे पर असहमति प्रकट करना वीटो पावर कहलाता है। सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन कौन से हैं? 2 स्वरूप है। एक तो पारंपरिक सुरक्षा और एक हो गई अपारंपरिक सुरक्षा। 5वां, वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखना है। तो इस पुस्तक का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया है? जो लंबे समय से निवास कर रहे हैं। यानी ऐसे वंशज, हमारे पूर्वज जो लंबे समय से भारत में निवास कर रहे हैं, हम उनकी संतान है, उनको मूलवासी कहा गया। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है कि व्यापार प्रवाह और लोगों का आवाजाही का प्रवाह। भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना आपके आंध्र प्रदेश। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? यानी जो गरीबों की और वंचितों की तरफदारी करे उसे वामदल कहा गया। भारत में 7 बहनों, तो 7 बहन कहा जाए, 7 सिस्टर्स। पूर्वोत्तर के 7 राज्य। इसी प्रकार ये खंड ब था, इसको हल करना था। और खंड स में 100 शब्दों में उत्तर लिखने थे। खंड द में आपके नक्शा भी आया है, जिसमें देखिए जम्मू कश्मीर ऊपर आ जाएगा, हिमाचल उसके नीचे, राजस्थान जानते हैं, गुजरात राजस्थान के नीचे, या फिर आप चाहते हैं तो दिल्ली भर दीजिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और पांडिचेरी।